लंबा नहीं करूंगा सर गुजारिश ये है कि जो स्पीच थी वो 90% पॉलिटिकल थी। 5 दिन बड़ी ज़बरदस्त स्पीचेस हुई सर, फ्रॉम द अपोजिशन साइड ऑल्सो, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली 90% सवालों का जवाब ही नहीं दिया गया सर। एक बजट एक फाइनेंस मॉडल पे होता है, माजरत के साथ अगर हम पढ़े लिखे नंबर्स कोट करते जाएं सेलेक्टिव, गुजारिश ये है कुछ नंबर्स आपके सामने स्टेयर कर रहे होते हैं वेयर यू स्टैंड। तीसरे बजट के बाद सर और फेडरल गवर्नमेंट में 5वें बजट के बाद अगर गुर्बत देहातों में 11% बढ़ गई है सर और शहर में 7% बढ़ गई है, ऑर्डर इन द हाउस, किस तरह हम इन नंबर्स को जस्टिफाई करेंगे सर। और पॉलिटिकल साइड पे मियां साहब सीनियर आदमी हैं, उन्होंने कहा जी 9 मई का बार बार सर कहा जाता है, लेकिन आप जिस पार्टी में हो आपको उसकी तारीख याद रखनी चाहिए। एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जहाज के अंदर फायर किया गया और उसके जहाज को कहा गया इंडिया में लैंड कर जाओ, वो रियासत पे हमला नहीं था सर। तारीख को इस तरह मत करें। सुप्रीम कोर्ट में किसने अटैक किया? पीएमएलएफ ने अटैक किया, वो तारीख का हिस्सा नहीं है। इसलिए तारीख एक तरफ मत रखें। और आपको तारीख इसलिए जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको तारीख दूसरे की नजर आती है। मुझे तो 3 साल इस ऐवान में एक चीज की हैरत होती है, हर आदमी उठ के कहता है हमारे साथ बड़ा खराब हुआ। सीखा क्या सर आपने? आप वही कर रहे हैं ऑपोजिशन के साथ। क्या लर्निंग हुई सर? अगर आज मैं ऑपोजिशन में हूं, अगर कल को अल्लाह ने मौका दिया, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं किसी भी ऑपोजिशन के किसी के पीएमएलएन के घर में अगर मेरे हल्के में हुआ पुलिस का अटैक, उसकी औरतों के साथ वो किया गया जो हमारे वर्कर के साथ किया गया, मैं रिजाइन दे दूंगा सर। मैं क्या आके यहाँ आके ये जवाब नहीं दूंगा मेरे साथ ये हुआ था। मैं सिर्फ आपको सर एक पर्सनल तजर्बा बताता हूं। मेरी 2 बुजुर्ग खवातीन, मेरी पुप्पो डिसेबल्ड मेरे घर में रहती हैं सर। इलेक्शन के बीच में जब हम निकले हुए थे 50 पुलिस वालों ने रेड किया सर। रात के 3 बजे खवातीन को, बुजुर्ग औरतों को क्लोज टू 90 ईयर्स कहा गया बताएं वो किधर है सर। लेकिन उसके बावजूद ये मकसद नहीं है कि आपको मौका मिले तो वही जुल्म आप फिर उन लोगों से करें। हमने इस तारीख से सीखा क्या सर? दूसरा सर ये बताया जा रहा है कि हमने इतनी तरक्की कर ली। आज आपने 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर लगाई हुई है, जीबी में वो तकरीर करते हैं, उसके बाद मीडिया का एक मेन एंकर क्या जवाब देता है कि मियां साहब को कहा गया आपका वोटर खत्म हो गया है, आपकी तकरीर में कोई जान नहीं, आप क्राउड पुलर नहीं रहे, आप वापस जाएं। भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला, मजाल है किसी ने जवाब दिया हो। और फिर मियां मुस्तफा रहमान साहब ने कहा मैंने मुशर्रफ का वक्त देखा है, हम उनकी इज्जत करते हैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर, हमने उसको ललकारा। आज फैसल वाटा हर चैनल पे बोल रहा है, हिम्मत है तो ललकारे उसको। देखते हैं कितनी ताकत है आप पे, ललकारे उसको। सर गुजारिश है अगर आपने इस निजाम को आगे चलाना है, वन साइडेड व्यू ना लें। आप ऑपोजिशन को दीवार से लगा के फिर आप उसको कहते हैं आपने पीछे ये किया। गुजारिश ये है आप हुकूमत वक्त है, जवाब आपने देना है। तीसरा बजट है, बजट के नंबर्स आप हमें सुनाई जा रहे हैं, एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड किधर है सर? सर हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को कहें अपने जिलों के स्कूल और अस्पतालों के क्लिप चला के दिखाएं हमें, यार पता चले 700 अरब किधर लगा, 450 अरब किधर लगा, फिर पता चलेगा लाहौर लगा के दुबई लगा। मुकर्रर क्या बात। इसलिए सर मेरी गुजारिश है, मैं और टाइम नहीं लूंगा, लेकिन शफी मुकर्रर मैंने कहना है, तूने नहीं। लेकिन हुकूमत में रह के थोड़ा दिल बड़ा करें, इस मुल्क के मसाइल पे दें, सारा फोकस ऑपोजिशन पे ना करें। इट्स टाइम टू चेंज द हिस्ट्री एंड मूव फॉरवर्ड, ताकि इस 25 करोड़ अवाम जो हमारे से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं उनको हम यही ना बता सकें मेरे साथ ये हुआ और तुम्हारे साथ ये हुआ और ग्राउंड पे कुछ ना हो सके। बहुत शुक्रिया जी अली साहब, थैंक यू।